ये पुस्तक जो है वो मातृसत्ता की जो श्रद्धांजलि पुस्तक माला स्टार्ट की हुई है, उसमें 82वें पुष्प में मन की अपरिमित शक्तियों की एक झलक मात्र दी जा रही है। जो जिज्ञासु हैं वे आगे का मार्ग स्वतः ही ढूंढ लेंगे। देखिए, मन, पिछली बार हमने जो पुस्तक खत्म की थी उसमें लास्ट में बताया गया था कि मन की प्रवृत्ति क्या है, मन करता क्या है। मन को आदत है कि नया ज्ञान ढूंढने की, हमेशा वो विचलित रहता है, हमेशा जिज्ञासु है मन। मन को जो नहीं पता है वो करना चाहता है, इसे कहते हैं मन। ठीक है, जब बुद्धि और बुद्धि की प्रेरणा बन गई और उसमें भाव निहित हो गए, हमारे भाव उसमें आ गए, तब उसी को हम इच्छा शक्ति कहते हैं। और वही मन का कार्य है कि भावों के साथ हमारे विचार को अभिव्यक्त करे। ठीक, तो गुरुदेव कह रहे हैं, साधारण लोग शरीर की शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी समझ में जो आदमी जितना अधिक हट्टा कट्टा, पुष्ट और मजबूत स्नायु वाला होता है, वह उतना ही शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य 4-6 मन बोझे को आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता है, मोटर गाड़ी को पकड़कर रोक सकता है, लोहे की मोटी छड़ को मरोड़ सकता है, उसे बहुत बड़ा बलवान माना जाता है। एक ऐसा मनुष्य जो 20 सेर बोझा भी नहीं उठा सकता, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को ललकार देता है और उसे अपनी आज्ञा अनुसार चलने को बाध्य कर देता है। तब हमको अनुभव होता है कि संसार में स्थूल शक्ति से भी बढ़कर कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है और वही वास्तव में समस्त कार्यों का मूल कारण है। देखिए, ब्रह्मांड की शक्ति की बात की जा रही है। हमारी जो शक्ति है वो किससे जा मिलती है? पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? ब्रह्मांड की शक्ति से चल रहा है ना। पृथ्वी कैसे चल रही है? पूरा संसार ब्रह्मांड की शक्ति से चल रहा है। तो जब मन की शक्ति जाकर ब्रह्मांड में मिल जाएगी तो असाध्य से भी असाध्य कार्य हो सकेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पिछली उस पुस्तक में लिया था, बायोग्राफी से लिया था गुरुदेव में, योगी की देखिए पुस्तक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में थे वो, और स्वामी जी, और उनको क्या किया था उन्होंने, बचपन से उनको बड़ा पशुओं पर बड़ी दया आती थी, क्योंकि उनके पापा फॉरेस्ट रेंजर थे और वो जंगल के पशुओं को, पशु पक्षियों को देखते थे कि शेर आकर खा जाता है। तो उनके मन ने क्या डिसाइड किया कि मैं जब हो जाऊंगा ना बड़ा, मेरा मन करता है कि मैं शेर को मार डालूं, क्योंकि ये बेचारे निर्दोष पशुओं को, कुत्ते बिल्ली इन सबको मार के खा जाता है, हिरन को मार के खा जाता है, उसने इसका क्या बिगाड़ा है। मन ने उनके काम किया ना, भाव जागृत हुए, दया करुणा के भाव जागृत हुए, और उन्होंने उस जो क्रोध को था ना, अपने क्रोध को संकल्प शक्ति में बदला था। और उसके बाद जाकर वो किससे लड़ाई करते थे? जंगल में चले जाया करते थे अकेले और जाकर पशुओं से लड़ाई करते थे। फिर देखा था उन्हें, ये स्टोरी गुरुदेव ने दी थी और मैंने सुनाई थी आप लोगों को, कि वो जाकर वहां के राजा ने उनको इनवाइट किया था कि आप आकर हमारे यहाँ शेर से लड़कर दिखाइए। तो उन्होंने उस शेर को मार डाला था, ठीक है, जबकि वो भी खुद भी घायल हुए थे। ठीक, तो मन की शक्ति क्या क्या करवा देती है। और वो बहुत दुबले पतले थे, शरीर से वो बिल्कुल मजबूत नहीं थे, बहुत दुबले से थे, बचपन से ही बहुत दुबले थे वो, लेकिन वो सब उनको देखने के लिए आए थे कि कैसे एक मतलब नॉर्मल इंसान, मनुष्य, इतना दुबला पतला व्यक्ति कैसे एक शेर से लड़ लेगा। उनके मन ने करवाया था ये काम, मन की शक्ति ने करवाया था ये काम। उन्होंने अपने विचार को ब्रह्मांड में भेजा, उस मन के विचार को, और उसने वो जो ब्रह्मांड था ना, उन्होंने कई गुना करके उस शक्ति को वापस लौटाया, और उनके वो जो विचार थे क्या हुए, क्रिया के रूप में परिणित हो गए ना। ठीक उसी तरह हमारा मन जो भी सोचता है, विचार करता है, ब्रह्मांड में हर पल जा रहा है। तो हमें बहुत सोच समझकर विचार करना चाहिए। गुरुदेव अभी कह रहे हैं कि जो हम मन का सदुपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, मन को मजा आ रहा है दुरुपयोग करते हैं, नशा करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, है ना। तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं, मन को मजा आ रहा होता है? नहीं, एक्चुअली इंद्रियों को मजा आ रहा होता है और हम वो कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, विचार किया जाए तो संसार का आदि स्वरूप सूक्ष्म ही है और उसी से क्रमशः स्थूल का विकास हुआ है। इस प्रकार हम सूक्ष्म को स्थूल का कारण कह सकते हैं। कारण को जान लेने तथा स्ववश कर लेने पर कार्य को सफल बना सकना
कुछ भी कठिन नहीं रहता। देखिए अगर हम ये समझ जाए कि सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है, वो भाव शरीर है, कारण हमारा क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर है। अगर हम ये जान लें कि हम किस कारण पैदा हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को स्ववश, अपने वश में कर सकते हैं, और उसके बाद कर लेने पर कार्य को सफल बना सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं रहता अगर हम ऐसा कर लेते हैं। अपने आप को हम सेल्फ कंट्रोल अगर कर लेते हैं, गुरुदेव यहाँ सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है, और सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली किसका है? शरीर तो अपने कंट्रोल में रहता है हमेशा, क्योंकि उसको माइंड कंट्रोल कर रहा है ना। क्या कह रहा है माइंड, ये अभी हाथ उठाओ, देखो यहाँ तुम्हें खुजली हो रही है, तो हमारा हाथ वहां कहाँ चले जाता है, खुजली वाली जगह पर चले जाता है। किसने बोला उसको? माइंड ने बोला, दिमाग ने बोला, बुद्धि ने बोला, यहाँ तुम्हारी खुजली हो रही है, तुम जाकर खुजली कर लो। ठीक है, तो सारा का सारा काम हुआ ना। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? शरीर का, बुद्धि के पास है। फिर क्या कहते हैं, एक समय था जब मनुष्य केवल अपने हाथ पैरों या हाथी, घोड़े, बैल आदि की शक्ति को ही प्रधान समझता था, उसी से बड़े बड़े कार्य सिद्ध करता था। उस समय अगर कोई 100 मन वस्तु अपने स्थान से हटानी पड़ती थी तो उसमें 100 आदमी ही लग जाते थे, अथवा अनेक हाथी, बैलों आदि को एक साथ जोतकर इस कार्य को पूरा कराया जाता था। पर कुछ समय पश्चात जब मनुष्य को भाप जैसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हुआ, देखिए भाप को क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कि भाप क्या है? स्थूल क्या है? पानी है, और फिर उसकी सूक्ष्म क्या है? भाप है। तो भाप जैसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हुआ, तो उसकी सहायता से अकेला मनुष्य हजार हजार टन वस्तु की, वजन की वस्तुओं को हटाने में सफल हो पाए। ट्रेन चला लेते हैं हम लोग, है ना, इंजन बना लिया। जैसे वो कैटल में देखा ना वैज्ञानिक ने बचपन में, कि देखो मम्मा ने तो चाय बनाने के लिए कैटल रखी थी, और कैटल का ढक्कन कैसे उड़ उड़ जा रहा है, जैसे वो भाप ऊपर आती है तो वो उड़ता है। कैसे हिल रहा है, कौन हिला पा रहा है इसको? बच्चे ने सोचा। तब उस बच्चे ने कहा कि इसका मतलब पानी से ज्यादा, अगर इसको जब गर्म पानी को गर्म कर दिया जाए तो ज्यादा शक्ति कहाँ है, ज्यादा पावर किस में आ जाएगी? भाप के अंदर आ जाएगी। भाप के अंदर पावर आ जाएगी। तो जैसे इसने ढक्कन को उड़ाया, उसी तरह से अगर हम किसी भारी शक्ति को भारी वस्तु को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी, ज्यादा भाप की जरूरत होगी, और अधिक चीजों को हटा पाएगा अपनी जगह से। तो इस पावर को क्यों ना यूज किया जाए? उस बच्चे ने सोचा, और वैज्ञानिक ने क्या कहते हैं, भाप इंजन की इन्वेंशन हो गई। हमारी आवश्यकताएं हमारे आविष्कार करवाती हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, इससे चलकर मनुष्य को बिजली की शक्ति का ज्ञान हुआ, है ना, जो भाप की शक्ति से भी सूक्ष्म थी। अब देखिए भाप से आगे बढ़कर भाप इंजन बना था। भाप इंजन से आगे जब बढ़ गए, हम उसी पानी से अभी क्या करते हैं, बिजली की शक्ति बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? इससे मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, उस तो भाप की सूक्ष्म शक्ति क्या हुई? बिजली हुई। इससे मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि वह सैकड़ों मील दूर बैठकर ऐसे ऐसे कार्यों को पूरा करने लगा, जिससे पहले 2-4 हजार आदमी भी कठिनाई से ही कर सकते थे। अब वर्तमान समय में मनुष्य अणु शक्ति को हस्तगत कर रहा है। अणु शक्ति मतलब बहुत छोटे लेवल की शक्ति, है ना, जो बिजली से भी अत्यंत सूक्ष्म। अब देखिए उसका भी सूक्ष्म रूप आ गया। आगे गुरुदेव बिजली का भी सूक्ष्म रूप बता रहे हैं, क्या? एटम शक्ति को अत्यंत सूक्ष्म शक्ति है अणु शक्ति। इसकी सहायता से अब यह आशा की जा सकती है कि मनुष्य बड़े बड़े पर्वतों और सागरों की भी काया पलट कर सकेगा, और आकाश स्थित ग्रहों पर भी अधिकार जमा सकेगा। गुरुदेव ने पुस्तक बहुत पहले लिखी थी, तब गुरुदेव कह रहे हैं, आगे की कहानी गुरुदेव ने हमें बताई है कि देखिए हमारे पास क्या हुआ, हम एटम शक्ति के सहारे कहाँ जा पहुंचेंगे, दूसरे ग्रहों पर भी जा पहुंचेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल सभी लोगों ने मंगल ग्रह पर, जितने भी वो कौन है, अरे जिनकी इलेक्ट्रिक कार चलती है, वो जो है एलन मस्क, उन्होंने बुकिंग करवा ली है ना अपनी शहर बसाने की उसमें मंगल पे। तो दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी हो गई कि नहीं हो गई? इतना होने पर भी सब भौतिक शक्तियां हैं। इन सब का उद्गम भौतिक पदार्थों से होता है, और उनका प्रभाव भी भौतिक जगत ही है, भौतिक जगत तक ही सीमित रहता है।
देखिए अब मैं महाभारत से एक एग्जांपल दूंगी आपको कि जब भीम को जहरीली खीर खिलाई थी दुर्योधन ने बचपन में, और उनको नदी में फेंक दिया था, और वो कहाँ जा पहुंचे थे, वो जाकर पहुंच गए थे नीचे, जो नाग देवता थे ना उनके यहाँ जा पहुंचे थे, वो लेकर गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, जब इंट्रोडक्शन से पता लगा कि अरे ये तो मेरे ही बहन का बेटा है, कुंती के भाई थे वो। और तब उन्होंने उनको क्या पिलाया था, कुछ पान करवाया था। हम बी आर चोपड़ा की जो रामायण देखते हैं उसमें दिखाया भी गया है ये, कि उन्होंने वो जो जूस पिलाया था उसमें क्या था, 1000 हाथियों का बल था। ठीक है, तो जब वो पी कर आए तो कितने बलशाली, भौतिक रूप में बलशाली हो गए ना, क्योंकि भौतिक चीजों से बनी थी। लेकिन इधर हम अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन का लक्ष्य क्या था कि मुझे अपनी पूरी शक्ति को लक्ष्य भेदन में लगाना है, अपने गुरु के चरणों में लगाना है, जैसे जैसे मेरे गुरुदेव कहेंगे मुझे वैसे वैसे करना है। बड़ों को प्यार और सम्मान दिया करते थे, है ना, मन में बहुत पॉजिटिव थॉट थे, और उनके मन ने अपने लक्ष्य को भेदने की क्या की थी, संकल्प किया था कि मैं जो मेरे गुरुदेव कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, अब यहाँ मन की शक्ति की बात कर रहे हैं हम। अभी भीम का एग्जाम्पल दिया हमने, भौतिक पदार्थों की शक्ति आ गई थी उनके अंदर, है ना, और कितने बलशाली थे भीम, उठाकर रथ वथ सब फेंक दिया करते थे, कितना कुछ कर दिया करते थे, हाथी तक को सूंड से पकड़ कर वो घुमा दिया करते थे, है ना। लेकिन यहाँ अर्जुन की बात हो रही है, अर्जुन ने क्या किया, मंत्रों की सहायता से, मंत्र जो मन के अंदर से निकले उसे कहते हैं मंत्र, हम कहते हैं मंदिर। मंदिर मतलब जो मन के अंतर में स्थित, वही है मंदिर। अब ये हम पर डिपेंड करता है, हमने अपने मन के अंदर किसको स्थिर कर लिया है, किन चीजों को स्थित किया हुआ है अंदर, क्या क्या चीजें हमारे अपने मन के अंदर भरी हुई हैं, वही हमारा मंदिर बन जाता है। और फिर वैसे वैसे ही रिजल्ट्स आने वाले समय में हमें मिलते चले जाते हैं। इसी को कह रहे हैं गुरुदेव कि मन को सत प्रवृत्तियों से भर लो, मन को इतनी सत प्रवृत्तियों से भर लो कि उसमें दुष्प्रवृत्ति भरने की जगह ही ना बचे, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमारा मन इन भौतिक पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है, इसलिए संभवतः वह इन सबको अपेक्षा अधिक शक्ति का भंडार है। इन सब की अपेक्षा मन जो है क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और शक्ति का भंडार है। यह सच है कि लोगों को ना तो मन की शक्तियों का ज्ञान है और ना ही वे उससे काम लेने की विधि जानते हैं। पर यदि हम इस विषय में चेष्टा करें तो मन की शक्ति से ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उपयुक्त भौतिक शक्तियों से असंभव है। आजकल तो जो लोग मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, विचार संक्रमण, थॉट ट्रांसफरेशन आदि के चमत्कार दिखाते हैं, वे मन की शक्ति के साधारण कार्य होते हैं। देखिए आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है टीवी चैनल्स पर, मैं देखती हूँ बागेश्वर धाम वाले वो जो बाबा जी हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी, है ना। वो क्या करते हैं, आपके थॉट्स पढ़ लेते हैं, उन्होंने अपने मन की शक्ति को इतना जागृत किया हुआ है हनुमान जी की सेवा से कि वो किसी दूसरे के मन के थॉट पढ़ लेते हैं। किससे हो पा रहा है, ये उनकी मन की ही तो शक्ति हो। कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ये तो मेरी गुरु की कृपा मुझे मिली हुई है, मुझे उनकी चरणों की सेवा से। और उन्होंने अपना गुरु किसको मान लिया, एक्चुअली उन्होंने अपना गुरु हनुमान जी को माना हुआ है। तो उसके थ्रू उनको लोगों के जो कार्य होंगे नहीं होंगे, इस तरह की चीजें वो कर पा रहे हैं, और लोग उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। और ये हमेशा होता चला आया है। जब भगवान राम थे तो उनका भी विरोध होता था, कुछ लोग थे जो उनके विरोध में थे। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो वहां पर रावण भी आया था उस स्वयंवर में, लेकिन वो धनुष नहीं उठा पाया था। ठीक है, और जब भगवान राम ने धनुष उठाया तो वहां पर भी उनकी मतलब बहस हुई थी। ठीक है, हमें सिर्फ जो रामानंद सागर की रामायण है उसके अंदर सिर्फ परशुराम जी के बारे में बताया गया, बट वहां पर रावण के साथ भी बहस हुई थी, जहां रावण ने वहीं पर उनको अपशब्द कहे थे भगवान राम को। लेकिन जो बड़ा होता है वो सहन करता है, उन्होंने वहां सहन कर लिया था। ठीक, क्योंकि बात छोटी सी थी, छोटी सी बात के लिए हो रही थी फाइट, है ना, वो खुद तो कर नहीं सका था,
कि स्वयंवर जीत कर सीता जी के साथ शादी करता, लेकिन भगवान राम ने वहां, क्योंकि जो शक्तिशाली है ना उसकी शक्ति कैसे दिखती है? क्षमा के द्वारा। भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन वो क्षमाशील है। अगर आप गलती करने के बाद, हम गलती करने के बाद ठीक हो जाते हैं, गलती को सुधारते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं, जैसा कि गुरुदेव कहते हैं गहना कर्मो गति में, हमें उस अपने पाप के जो फल है उसको भुगतने के लिए सुविधाएं मिलती चली जाती हैं, जिससे हमारे पाप लगता है ये तो छोटी मोटी सी चीज हुई थी। बड़े से बड़े प्रारब्ध को गुरुदेव क्या कहते हैं, छोटे में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम अब सत्प्रवृत्तिवान हो गए। तो ये करवा कौन रहा है? मन की शक्ति करवा रही है ये सारी की सारी, है ना? क्योंकि रावण का मन खराब था, मन में गलत विचार थे, इसलिए वो स्वयंवर नहीं जीत पाया। और भगवान राम कौन थे? भगवान राम साक्षात गायत्री के अवतार, है ना? सत्प्रवृत्ति के अवतार थे वो जो सत प्रवृत्ति है वो हमेशा जीतती है। ब्रह्मांड पूरा एक हो जाता है सत प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है? और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जैसी भी शक्ति आप अपने मन में भर लेंगे फिर ब्रह्मांड उसी का अकॉर्डिंग काम करेगा। आपने जो उछाला ब्रह्मांड की तरफ वही आपकी तरफ आएगा। दीवार पर जैसे बॉल फेंकते हैं वही बॉल हमारे पास उतनी ही स्पीड से वापस आ जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं आजकल लोग हिप्नोटिज्म करते हैं, विचार संक्रमण करते हैं, मेस्मरिज्म कर रहे हैं। ये सब हो कैसे पा रहा है? ये सब चमत्कार हो कैसे पा रहे हैं? मन की शक्ति से हो पा रहे हैं। और एक और सुहानी शाह म्यूजिशियन है, वो खुद कहती है मैं कुछ भी नहीं करती, बस मन को पढ़ती हूँ। क्या सोचा होगा उसने, सामने वाले ने, है ना? उसके थॉट, ये जिसे वो लोग ट्रिक कहते हैं, एक्चुअली मन काम कर रहा होता है इन ट्रिक्स के पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर इन्हीं के द्वारा कैसे कैसे असंभव समझी जाने वाली बातें कर दिखाई जाती हैं। इनका वर्णन स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर किया था। उन्होंने अपने एक भाषण में बतलाया, मैंने एक बार एक ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने के पहले ही बता देता था। ये देखिए आ गया। मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविष्य की बातें बतलाता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच लिया था और कोई गलती ना हो इस ख्याल से उन प्रश्नों को कागज पर लिखकर अपने जेब में भी रख लिया था। जो ही हम में से एक वहां पहुंचा, उसने हमारे प्रश्न और उसके उत्तर बतलाने शुरू कर दिए। फिर उस मनुष्य ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़ा और उसके पीछे की तरफ मेरे हस्ताक्षर कराए। तब वह बोला, इसे पढ़ो मत, अपने जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे ना मांगू। उसने ऐसा ही एक एक कागज सबको दिया और यही बात कही। फिर उसने कहा कि अब तुम किसी भी भाषा का कोई वाक्य या शब्द अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिल्कुल ना जानता था। उसने कहा, अब अपने जेब में से उस कागज को निकालो। कैसा आश्चर्य, वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था और नीचे यह भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा। और यह कागज उसने मुझे 1 घंटा पहले लिख कर दे दिया था। हम में से दूसरे ने उसी तरह अरबी भाषा का एक फिक्रा सोचा था। अरबी भाषा जानता था, उस मनुष्य के लिए और भी असंभव जानना, उस मनुष्य के लिए और भी असंभव था अरबी भाषा जानना। वह फिक्रा था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या देखता है कि वह भी उसके जेब में रखे कागज पर पहले से लिखा हुआ है। हम में से तीसरा साथी था डॉक्टर। उसने जर्मन भाषा की एक डॉक्टरी पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। उसके जेब से कागज पर भी वही वाक्य लिखा हुआ था। यह सोचकर कि मैंने पहले कहीं धोखा न खाया हो, कई दिन बाद फिर दूसरे मित्रों के साथ वहां गया, पर इस बार भी उसने वैसे ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करके दिखलाई। इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। उपर्युक्त उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि यह एक ऐसे महापुरुष के मुख से निकला। देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है, जिन्होंने अभी जो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कह रहे थे, ये वहां कितने सालों पहले देख लीजिए हो चुकी है। ये जिस ऐसे महापुरुष के मुख से है जिसकी सच्चाई पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। यह बात
वैसे बड़ी आश्चर्यजनक सी लगती है, पर दूसरों के दिमाग में उठने वाले विचारों को जान लेने और अपने विचारों को उनके दिमाग में प्रविष्ट करा देने की विद्या के सिवा कुछ नहीं है। देख लीजिए, योग शास्त्र के अनुसार यह आध्यात्मिक उन्नति की दूसरी सीढ़ी है, जो मनोमय कोश पर कुछ अधिकार होने से प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य का मन संसार के समस्त मन का अंश मात्र है। संसार का जो मन है समस्त मात्र यानी सभी का एक जैसा मन है। उसी में मन मतलब पूरा का पूरा एक समझ लीजिए बहुत सारा बड़ा सा भंडार है, उसका एक अंश है। उस पावर का, उस शक्ति का, हमारा जो मन है जो ब्रह्मांड से आई है उसका बस एक ही अंश है, बस छोटा सा पार्टिकल है हमारा मन। इसलिए प्रत्येक मन दूसरे हर एक मन से संलग्न है। उसी का पार्ट है ना, भगवान का, ब्रह्मांड का हम पार्ट हैं, तो हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं। मन एक विश्वव्यापी तत्व है। इसी अखंडता के कारण हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं और इसके द्वारा छोटे मोटे चमत्कार ही नहीं दिखला सकते, वरन बहुसंख्यक व्यक्तियों के मन को इच्छानुकूल मार्ग की ओर मोड़ सकते हैं। जो महापुरुष किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं या कोई अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, वह इसी शक्ति का प्रभाव होता है। वह लोग इस शक्ति के लिए योगियों या मेस्मराइज करने वालों के समान कोई अभ्यास नहीं करते। वस्तु वह शक्ति, वरन वह शक्ति और प्रभाव उनमें प्रकृति दत्त होते हैं। देखिए, हम जनरली आप देखते कितने सारे कथावाचक होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं। अभी फिलहाल हम जो राष्ट्र निर्माणकर्ता की बात करते हैं, तो अभी हम करंट में मोदी जी या योगी जी को देख सकते हैं कि इन लोगों की जो मन की शक्ति है ना, उसने सब कुछ कर दिखाया है ना। पूरा का पूरा जो विश्व है, सारे विश्व के जो कंट्रीज हैं, अभी वो किसको फॉलो कर रहे हैं? भारत को फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि भारत के जो राष्ट्र के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी मन की शक्ति बहुत सुदृढ़ है ना। और ये उन्हें कैसे प्राप्त हुई है? अपने योग के तरह, क्योंकि पास में मोदी जी ने काफी योग किया हुआ है और काफी साधनाएं की हुई हैं। एक बहुत अच्छे साधक भी हैं वो, और उन्होंने अपनी उस शक्ति को कहाँ लगाया, अपने मन की शक्ति को कहाँ लगाया? राष्ट्र के निर्माण में लगाया है। और क्या कर रहे हैं वो? ये जो प्रकृति सत्ता है ना हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये उन्होंने देकर भेजा। जैसे हमारे मन की शक्तियों को ऊपर से हमें प्राप्त हुई है, जो हम जन्म के साथ लेकर, किसी की आत्मशक्ति बहुत मजबूत होती है, ठीक उसी तरह से ये जो मन की शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, ये प्रकृति दत्त होती है, ये हम लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, मनुष्य इस प्रकार मन की शक्ति को कहाँ तक बढ़ा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार जब हम अपने मन की बढ़ी शक्ति को किसी एक विषय में लगा देते हैं, तो उसमें आश्चर्यजनक उन्नति करके दिखा सकते हैं। भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने बिना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त किए जो अद्भुत आविष्कार किए थे और वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज निकाला था, उसका मूल इसी प्रकार की मानसिक शक्ति में था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रों की रचना उन लोगों ने अधिकांश में इसी प्रकार की थी। इतना ही नहीं, उनमें से अनेक ने साधारण धातुओं को सोने के रूप में बदलने, अपने पंच भौतिक शरीर को लगभग अमर बनाने, बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ने आदि जैसे असंभव माने जाने वाले कार्य को भी पूरा कर दिखाया था। देखिए, हम आदिगुरु शंकराचार्य के मन की शक्ति की बात करते हैं। उन्होंने अपने मन की जो संकल्प शक्ति थी, मन की जो प्रचंड शक्ति थी, वो उन्होंने किस पर लगाई थी कि भारत से जो धर्म
सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा है विदेशी आक्रमणकारियों के कारण। सारा का सारा हम उन पर नहीं थोप सकते, विदेशी आक्रमणकारियों पर। हमें अपने आप को देखना चाहिए। हमारे तब जो उस समय जो पॉपुलेशन थी, राजा महाराजा थे ना, वो छोटे छोटे से अपने राष्ट्रों के उसमें क्या कहते हैं, मौज मस्ती में विलुप्त हो गए थे। उनकी जो मन की शक्ति थी वो समस्त जगत को अपना नहीं मानते थे। वो अपने छोटे राष्ट्र तक ही सीमित रह गए थे, छोटी छोटी सी रियासतों में बटे हुए थे। और जब हमारा मन बटा हुआ है, हम अभी गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक ही मन से हम सब बने, हमारे उसी कारण एक ही शक्ति से हम बने हैं, और उसी के कारण हम लोग सब लोग एक दूसरे से संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। जब मन में अनेकता आ गई तो क्या होगा, बाहर से कोई भी अंदर हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी की बात करते हैं अगर, तो क्या है, बॉडी अगर इंटरनल वीक है तो बाहर से जो वायरस है ना हम पर हमला कर देता है। कोरोना वायरस उन्हीं लोगों को ले गया जो ऑलरेडी बीमार थे, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। इम्यून सिस्टम हम बाहर की तरफ कैसे देख सकते हैं, सांसारिक रूप में कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो अपने मन है, हमारे में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है हम लोगों में, और हम सत प्रवृत्तियों की ओर नहीं है। मन दुष्प्रवृत्ति, इंद्रियों को भोगने में जो हम लगे हुए हैं, हमारा सारा का सारा शक्ति वहां जा रहा है। हम सब लोग अलग अलग हो गए हैं। जब अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं तो कैसे एक जैसी सोचे, लेकिन जब हम एक जैसा सोचते हैं, सारे के सारे देवता वो जो अच्छा सोच रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं हमारे अंदर की जो सत्प्रवृत्तियां हैं वही देवता है। ठीक है, जब हमारा वो देवता एक जैसा सोचना शुरू हो जाएगा, जैसे दुर्गा सप्तशती में सबने क्या कहा, महिषासुर का वध करना है भाई, हम सबको एक होना होगा। तो सबने अपनी अपनी मन की शक्ति को, अपने अपने जो स्पेशलिटी थी, उन सबके द्वारा माँ दुर्गा को दिए थे। उसी वो जो शक्ति पुंज बना था, जब सबके अंदर से शक्ति निकली थी तो उसके रूप में वो शक्ति पुंज से माँ दुर्गा अवतरित हुई थी। संगठन की देवी कहा गया, यानी कि देवता लोग, जब अच्छे लोग एक जैसा सोचना शुरू कर देंगे किसी बुरे काम को हटाने के लिए या अच्छे काम को लगाने के लिए, अच्छे काम को करने के लिए, तो वो क्या होगा, तब वो संगठन के रूप में परिवर्तित होगा। और उससे कौन अवतार ले लेगा, माँ दुर्गा अवतरित हो जाएंगी, जो दुष्टों का संहार करेंगी, दुष्प्रवृत्तियों का संहार करेंगी। जैसे महिषासुर का संहार हुआ था, निशुम्भ निशुम्भ का संहार हुआ था, है ना। तो ये सब कौन है, ये दुष्प्रवृत्तियां हैं जो आज भी हमारे ही अंदर विराजित है। तो हम कैसे कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को स्वच्छ बनाकर, सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत कर। अब आगे का इसी के साथ मैं आज के स्वाध्याय को विराम दूंगी। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी, बहुत सही बताया। मैं शीला दीदी से ही सबसे पहले ही बोलूंगी कि दीदी होली का अगर आप कुछ गीत जानती हैं तो सबको सुनाए। शीला दीदी। दीदी अभी तो होली के गीत की मैंने कोई तैयारी तो नहीं की, लेकिन बस शुभकामनाएं दूंगी।